ओम श्री नारायणाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कृष्ण भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 15। श्री सूत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृतकृत्य हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनाकर ब्राह्मण को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुख पूर्वक रह सके। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, वह उस भूतल का महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु एवं निरोग रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक में जाएगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में लीन हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए संक तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाजी देव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, राजन, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब राजा बोले, प्रभु, अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्य क्षेत्र आप भगवान हटकेश्वर के महात्म से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, मैंने युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतः तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंगम विग्रह को घी से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। भूपाल, तुम यही मेरे लिंगम स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे विग्रह की छाया सदा अचल होगी। वह केवल पृष्ठभाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित नहीं होगी। इसके बाद राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम किया। अपने आप को कृतार्थ माना श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। हे महर्षि, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय
इंद्र रक्त सिंगार पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहां जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति काल तक पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है वह उसी कामना को पाता है। जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर न पूर्वक रक्त श्रृंगार पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, विप्र, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया, शीर्ष पश्चिम में नरसिंह का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव है। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्वपातक नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। राजा चमत्कार ने जब वह स्थान ब्राह्मण को दे दिया तब से उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुर नाम से प्रसिद्ध एक है वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दान तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुर अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, शबर और व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं को मारा। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर धरती पर नहीं गिरा, बाण लिए जोर से भागा। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। उस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुर भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढने लगे। अपने घोड़े को कोड़ से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दूरस्थ दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वही धरती पर गिरा पड़ा। फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े क्लेश से बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुर हूँ। शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुंचा हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे ज्येष्ठ था उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसात है और यह दूसरा मेरा साथी देवत है और तीसरा कृतज्ञ है, जो हम सब में पढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है वह सुनो राजन। हम तीनों वैदिकपुर में देवरा नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसात नाम
प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेव हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वासघात किया, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाया है। तब राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, वह मुझे बताओ। मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहां बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रास अर्थात गौग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी कभी गोबर से लीपा जाता है, तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहां प्रेत ही आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केस मूत्र हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य चुगली करने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ और गुरु की सैया पर सोने वाला है, और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है, और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता, तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता है, देखकर उसमें विघ्न डालता है, वह भी प्रेत होता है। तब राजा ने पूछा, मानसात, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है। मानसात बोला, जो पराई स्त्री को माता के समान और दूसरों के धन को मिट्टी के ढेर के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्नदान से तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्याय और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला, वह प्रेत नहीं होता है। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावड़ी, कुआं और पोखर बनवाता है, बगीचे लगवाता है और प्याऊ चलाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो। तब मानसात ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधर्म देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं, पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय।
इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुग्गर की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्यों के लिए विवाहित है। प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। हे राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशय को देखते हैं। यदि उनके पास चले जाएं तो हमारे ऊपर अष्टबाण वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ, जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म है सब हमारे पास स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी यह सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही वह भी व्यर्थ है। हम आकाश गमन की शक्ति से धर्म, अधर्म, विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः राजन, अगर ये आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे उन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म करने में समर्थ नहीं है। तब राजा बोला, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊं तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपाय से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बताओ जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। तब मानसाद ने कहा, महाराज, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ और मन को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, फिर राजा विदुर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहाँ हंस, बग और सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुशोभित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सबने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास सता रही है, अतः पहले पानी पीकर पीछे में अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिया और राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छापूर्ण भोजन किया। पूर्णतः तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जैमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। फिर उस वृतांत कहना आरंभ किया। हे मुनि, मैं विदुर नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महेश्वरीपुरी में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुंचा। हे मुनिवर, अब संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों का यथा योग पासन आदि विधि करनी चाहिए। इसके बाद मुनियों तथा राजा ने संध्या उपासना की। धीरे धीरे रात्रि हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, आओ भाग्य महाराज, मिल गए। यह कहकर वे राजा के चरणों में गिर गए। फिर उठाकर उन्होंने राजा से सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे वह बताए।
फिर उन सब सैनिकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातःकाल उठकर उन्होंने पूर्वाकृत स्नान संध्या पास आदि पूरा किया। इसके बाद मुनिवर जमनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ महेस्पतिपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में अपने निवास स्थान पर जा पहुंचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर श्राद्ध युक्त हृदय से पहले मानसात का श्राद्ध किया। फिर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानसात दिव्य माला और वस्त्र धारण किए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मानसात ने राजा से कहा, भूपाल, तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा। तब प्रातःकाल उठकर हर्ष में भरे हुए राजा विदुर ने विदेव के लिए तथा योग्य किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसात की ही भांति कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्वर्गलोक में चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्ववत श्रद्धापूर्ण हृदय से कृतज्ञ के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतज्ञ बोला, महाराज, तड़ाक के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतज्ञ रहा है, ऐसे मुझ पाप आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए, वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, यह सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहलवश अपनी तुला पर एक ओर तो संपूर्ण धर्मों को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए महात्मे, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याणकारक का साधक होगा। राजा विदुर ने पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है? शीघ्र बताओ, दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वही कलयुग से डरा हुआ शीर्ष तीर्थ पलक्ष नामक वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसके चारों ओर संयोजित शाख, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वेद की यह बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतज्ञ के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतज्ञ दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुआ और विदुर से बोला, प्रभु, तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं भी स्वर्ग को जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष क्षेत्र में वह लग कुश प्रसिद्ध हो गया। वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्ट देने वाला है। जो अश्विन मास में पितृ पक्ष की अमावस्या को वहां काल सात जंगली तिल तैयार किए हुए अन्न तथा कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करते हैं, वह उत्तम फल का भागी होता है। अन्य श्वात, बह, शद, आजब और सोमपति गण वहां सदा निवास करते हैं।
अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। आज का अध्याय यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देवी यह 8वें अध्याय का महात्म सुनो। इसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म बताया था। दक्षिण में आर्ध कपूर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्म ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीन से अत्यंत पीड़ित होकर वह पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसका घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल, पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश व्रत को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष पर आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मन दुख कैसे दूर होगा? तब इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त बात गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आदेश लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवता ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तब आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वह उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगवत भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्त रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक का जाप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठा भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठते हैं,
उस भगत भक्त भव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव शीर बोले, देवी द्विश्रेष्ठ भव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु से प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती जी, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुवंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुण्य नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर टेरो, हो मैं पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिम्बुक अडुरारे, मद मुस्कान मोहनी डारे। राजत सचिव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटके कड़ी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले। कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लग तहि नंद लाला। सुरपत जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बार बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगायो। नाथ काल यही स्तव तुम लीने, चरण चिन्ह धय निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारे, कंस ही केस पकड़ दय मारे। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारो, लाए सट दस सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ तुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मागे, दुर्योधन के बेवा त्यागे। लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, बिस पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, साले ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जमहि द्रौपदी टेर लगाई, दीना नाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने बनलाल, तुरत ही बसन बने नंदलाला। चढ़े चीर भय अरे मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया। भवर बचावे नैया, सूरदास आस उरधारी। दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो। क्षमहु बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का
पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल, लहे पदार्थ चार। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनाथ धारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।